न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि 2011 से 2024 के बीच कुल 21 लाख भारतीयों ने विदेशी नागरिकता अपनाई। कोरोना वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 85,000 तक गिरा, लेकिन इसके बाद हर साल करीब 2 लाख तक पहुंच गया। मिडिल ईस्ट संकट पर सरकार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में सुरक्षा कारणों से 5,945 भारतीयों को वापस लाया गया। इनमें ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन सिंधु शामिल है। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव भी स्वदेश लाए गए। दैट्स माइक न्यूज एट 9। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सेना प्रमुख के निर्देश के बावजूद उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उनके समर्थकों का दमन जारी है। इस बीच उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मदद की अपील की है। जेमिमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनके 2 बेटे अपने पिता से नहीं मिल पा रहे हैं और इमरान को पिछले 22 महीनों से एकांत कारावास में रखा गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इमरान का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है और हर मीडिया चैनल पर उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। जेमिमा ने मस्क से अपील की है कि उनके पोस्ट की पहुंच बढ़ाई जाए ताकि दुनिया तक इमरान के साथ हो रहे अन्याय और उनके मानव अधिकारों का संदेश पहुंच सके। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी पर जानलेवा हमला हुआ। बाइक सवार हमलावरों ने विजयनगर इलाके में रिक्शे पर जा रहे हादी को बेहद नजदीक से गोली मार दी। गोली उनके सिर में लगी। हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उस्मान हादी इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं और आगामी संसदीय चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। यह हमला चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक एक दिन बाद हुआ, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। हादी को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, बाद में एवरकेयर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें 2 बार कार्डियक अरेस्ट हुआ है और ये लाइफ सपोर्ट पर हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाथरूम निर्माण को लेकर कानूनी संकट गहराता जा रहा है। अब नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। संगठन का तर्क है कि अक्टूबर में ईस्ट विंग को ध्वस्त करने से पहले आवश्यक कानूनी और ऐतिहासिक समीक्षा नहीं की गई और राष्ट्रपति को किसी भी हिस्से को बिना समीक्षा ध्वस्त करने की अनुमति नहीं है। मुकदमे में पर्यावरण मूल्यांकन, राष्ट्रीय राजधानी योजना आयोग को योजना प्रस्तुत करने और कांग्रेस से मंजूरी न लेने जैसे उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है। व्हाइट हाउस ने हालांकि जवाब में कहा है कि ट्रंप को व्हाइट हाउस के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण पर पूरा कानूनी अधिकार है। इस भव्य बैंक्वेट हॉल का निर्माण निजी दानदाताओं से मिली रकम से कराया जा रहा है। इसकी क्षमता पहले 500 थी, जो अब बढ़कर 1,350 मेहमानों तक पहुंच जाएगी। अमेरिका के नए एयरफोर्स 1 विमान को लेकर एक बार फिर देरी की खबर सामने आई है। इसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी बढ़ा दी है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक बोइंग द्वारा तैयार किए जा रहे 2 नए एयरफोर्स 1 विमानों में से पहली की डिलीवरी अब 2028 में होगी, यानी तय समय से 1 साल और देर से। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वे जनवरी 2029 में कार्यकाल खत्म होने से पहले इन विमानों में उड़ान भरना चाहते हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.